हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं खेत या प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालें। यानी कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टेढ़े मेढ़े प्लॉट को कैसे नापें। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें इस खेत को नापना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये क्या है। ये एक प्लॉट है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इस प्लॉट को नापेंगे। तो आइए इसे नापना शुरू करते हैं। जब भी आपको किसी प्लॉट को नापना हो तो सबसे पहला काम करना है कि आप सबसे पहले इस प्लॉट की लंबाई और इसकी चौड़ाई को देखेंगे कि वो समान है कि नहीं है। इस प्लॉट की लंबाई एक तो है 28 फीट और दूसरी है 44 फीट। ऐसे ही इसकी एक तो चौड़ाई है 23 फीट और दूसरी चौड़ाई है 17 फीट। यानी कि इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई समान नहीं है। जब इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई समान नहीं है तो हम पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई को निकालेंगे। तो एक तरफ की लंबाई है 28 फीट और दूसरी तरफ की लंबाई है 44 फीट। तो हम इन लंबाइयों को आपस में जोड़ देंगे। तो इसमें जो लंबाई है हमारी, एक है 28 फीट और दूसरी है हमारी 44 फीट। और जब हम इन्हें जोड़ेंगे 28 और 44 होता है 72। ठीक है, तो ये आ गया। अब इस 72 को हम 2 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे 2 से भाग? क्योंकि हम दो भुजाओं को आपस में जोड़ रहे हैं। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? इस 72 को 2 से जब भाग करेंगे तो कितना होता है? 36 दूनी होता है 72। तो ये आ गया हमारा 36 फीट। तो आ गई इसकी लंबाई। अब अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की तो एक तरफ तो है 23 फीट और दूसरी तरफ है 17 फीट। तो ऐसे ही हम इन्हें भी आपस में जोड़ देंगे। तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 23 और प्लस 17। तो जब 23 और 17 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 40। और इन्हें फिर किससे भाग दे देंगे? इस 40 को फिर 2 से भाग दे देंगे। इन्हें इस 2 से भाग इसलिए देंगे क्योंकि हमने यहाँ 2 चौड़ाई ली हैं। तो इस 40 का आधा होता है 20 फीट। तो अब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई आ चुकी हैं। तो अब हम निकालेंगे इसके बाद इसका क्षेत्रफल। हम जानते हैं क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई के। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई के। तो इसकी लंबाई कितनी है? 36 फीट और चौड़ाई कितनी है? 20 फीट। तो क्षेत्रफल कितना आया? अगर 36 की 2 में गुना करो तो आता है 36 दूनी 72। तो ये आया 720 वर्ग फुट। कितना आ गया? तो ये आ गया हमारा 720 वर्ग फुट इसका क्षेत्रफल आ गया। अब ये जो क्षेत्रफल है ये किस में है? तो ये हमारा फुट में। तो अब हम इसे किस में चेंज करेंगे? इसे हम गज में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं कि एक गज बराबर 3 फुट के होता है। आपको ये पता होगा कि एक गज बराबर 3 फुट के होता है। तो अगर इसका वर्ग कर दिया जाए तो एक वर्ग गज बराबर इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग। तो जब 3 का वर्ग करेंगे तो 3 से ही गुना हो जाएगी। तो बराबर कितना? 3 3 9 वर्ग फुट। तो हमें ये पता चला कि एक वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फुट के होता है। तो अब आसानी से वो निकाल सकते हैं हम। इसमें क्या, हमें क्षेत्रफल पता है, हमें एक वर्ग गज बराबर पता है। तो सीधा जो हमारा क्षेत्रफल आया है उसमें इस 9 से भाग कर दो। 720 को 9 से अगर आप भाग करोगे तो आएगा आपका 80 वर्ग गज। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा प्लॉट है या फिर खेत है ये 80 गज का है। कितने का है? 80 गज का प्लॉट या फिर खेत है।
अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होगी कि इसमें 9 से ही भाग क्यों किया गया है। तो वो इसीलिए किया गया है कि आपने देखा जो आपका क्षेत्रफल था तो वो था 720 वर्ग फुट के बराबर। ठीक है, क्षेत्रफल था इतना। तो और जबकि हमें इसे फुट में ना करके किस में चेंज करना है, इसे करना है वर्ग गज में। जब एक वर्ग गज बराबर कितने के, 9 वर्ग फुट के है, तो एक वर्ग फुट कितने के बराबर, एक वर्ग फुट बराबर होगा हमारा 1/9 वर्ग गज के। अब ये हो गया ना गज में, और ये हमारा कितना है 720 वर्ग फुट है क्षेत्रफल। तो 720 गुना 1 वर्ग फुट ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब हमने देखा कि जो हमारा 1 वर्ग फुट है वो किसके बराबर है, 1/9 वर्ग गज के। तो 720 गुना 1/9 वर्ग गज के। अब इसे इससे आपस में काट दो तो आ जाएगा आपका 80 वर्ग गज, या 80 गज का आपका प्लॉट या खेत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।